की मुलाकात की इत्तला है रियाला जेल में बानी पीटीआई से आपके इल्म में? नो, नॉट एट ऑल। देखिए, मुलाकात, खबरें, ये तमाम चीज़ें उड़ती रहती हैं। कभी फलाना पहुंच गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। लेकिन मेरे पास सरकारी, गैर सरकारी, मुसद्दका, गैर मुसद्दका, मैं आपको ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ कि ना कोई मुलाकात हुई है, ना कोई रिहाई की बातचीत हुई है। और ये आपको पहले कैटेगोरिकली बता चुका हूँ कि खान साहब बातचीत के ज़रिए रिहा नहीं होंगे। खान साहब ने अपना मौक़िफ़ बहुत क्लियरली रखा हुआ है कि मैं अदालतों से रिलीफ़ के बाद बाहर आऊँगा, मैं कोई डील करके या मैं ऐसे बाहर नहीं आऊँगा। दिस इज़ एज सिंपल एज़ दैट। उसके बावजूद अदालतों से इंसाफ मिले या ना मिले, हमने दरवाज़ा खटखटाते रहना है अदालत का। देखिए, यही एक डिफरेंस होता है एक मिलिटेंट में और एक लॉ बाइंडिंग सिविलाइज्ड सिटीज़न जो किसी मुल्क का हो उसके दरमियान, कि मिलिटेंट को अगर किसी अदालत से इंसाफ नहीं मिलता तो वो रियासत के ख़िलाफ़ या गिरोह के ख़िलाफ़ हथियार उठा लेता है। हम हथियार उठाने वाले लोग नहीं हैं। हम अदालतों का दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे और हमें अपने अल्लाह से पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। एहतजाज का प्लान है कोई सियासत में? 24 से 48 घंटों में एहतजाजी तहरीक का ऐलान होने का इम्कान था, वो इम्कान अभी भी बरकरार है? आप अगले 24 घंटे सिर्फ इंतज़ार कर लें, आपको बहुत कुछ नज़र आ जाएगा। अदम एतमाद की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि कोई ऐसा फैसला होने जा रहा है स्पीकर के खिलाफ या वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ, है कोई ऐसी इत्तला? स्पीकर के ख़िलाफ़ जो तहरीक एतमाद थी वो तो डिस्कस हुई है, वो तो उसके अंदर छुपाने की कोई बात नहीं है। महमूद खान अचकज़ई साहब ने बिल्कुल प्रपोज़ल दिया था। मसला ये है कि हमारे बहुत सारे मेंबरान जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर हैं। उसके ऊपर पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी जो है तहरीक इंसाफ की, वो अपनी हिकमत अमली जो भी देगी उसके मुताबिक हो जाएगा। लेकिन ये प्रपोज़ल महमूद खान अचकज़ई साहब का मौजूद है और ये पहले डिस्कस भी हो चुका है। मिस्टर गौर साहब तरदीद कर रहे हैं इसके साथ, ऐसी कोई बात नहीं? सर, मैंने प्रपोज़ल की बात की है, मैंने ये तो नहीं कहा कि फ़ैसला हो गया। तो प्रपोज़ल तो जो आता है उसके ऊपर फ़ैसला होना ना होना वो एक डिफरेंट इशू होता है ना। तो प्रपोज़ल उनका आया हुआ है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल और कोर कमेटी फ़ैसला करेगी और उसमें भी डिले इस वजह से हो रहा है कि खान साहब से मुलाकातें नहीं हो पा रही। जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी मुलाकात नहीं होने दी जा रही। लेकिन मेरा ख्याल है जल्दी वो मसला भी सेटल हो जाएगा। सर, क्या हाल है? जी ठीक, खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? ये बताएं कि कोई इतलात आ रही है 24 घंटे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई ऐलान करने वाली है कोई एहतजाजी तहरीक से मुताल्लिक, या कोई ऐसी है खबर? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, ये एहतजाजी तहरीक की तो बातें चल रही हैं और ये मुमकिन है कि इसके ऊपर कोई ना कोई कॉल आ जाए, लेकिन फ़ाइनल कॉल वही होनी है जो खान साहब की जानिब से होनी है। तो अभी हतमी कॉल कोई नहीं है। जिस दिन कॉल आई वो यकीनन हम उस दिन अपना बाहर निकलेंगे, लाजमी निकलेंगे। ये रिहाई के हवाले से, मुलाकातों के हवाले से आपके पास क्या इतलात है? अंदर पार्टी में क्या डिस्कस हो रहा है? कुछ हो रही है मुलाकातें? कोई ग्रीन सिग्नल मिल रहा है कहीं से, या अभी बिल्कुल वैसी सिचुएशन है जैसी पहले थी? जी नहीं, ये सब बेबुनियाद बातें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना सिग्नल है, ना कोई डील है, ना डील है, ना खान साहब की तरफ से कोई ऐसी बातचीत नहीं है। ये सब फजूल बातें हैं। और मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो घबराई हुई नज़र आती है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसे थोड़ी सी भी आज़ादी मिल गई तो ये इनका तख्ता उलट देगी। तो लिहाजा वो अपने तख्त को बचाने के लिए इस तरह के इंतशार की सियासत कर रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कोई खबर है आपके पास? नहीं, वो बेबुनियाद बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक यू। थैंक यू। मैंने जैसे आपको पहले कहा कि हुब्बुल वतनी पे तो हम किसी के सवाल नहीं कर सकते, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो, शहबाज शरीफ साहब हो, ज़रदारी साहब हो या इमरान खान साहब हो, सारे हुब्बुल वतन हैं। हमने किसी का ऊपर कोई ऐसी बात नहीं की। लेकिन जहाँ पूरा मुल्क सेलिब्रेट कर रहा है इतनी बड़ी जीत को जो आर्मी चीफ की बदौलत अल्लाह ताला ने हमें नसीब की है, उसमें आप एक बात करने के जी किसी ने जाके अंदर ब्रीफिंग दे दी, तो ये सरासर बकवास बात है। और बकवास के ऊपर मैं ज़्यादा तो कोई बात कर नहीं सकता। और ब्रीफिंग किस चीज़ की होगी? F-16 उड़ाना है, बंदूक की जंग उड़ानी है, कोई परेड करनी है, या कोई क्या, किस फ्रंट पे बात हो रही है? तो ये प्रोपेगेंडा है। जहाँ तक सब ने मिलकर यूनाइटेड होकर एंडोर्स किया है इंडिया के ख़िलाफ़, उसमें सब पूरी आवाम को क्रेडिट जाता है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्रेडिट जाता है, सारी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को क्रेडिट जाता है। तो ये खुशाइन चीज़ है। और मुज़ाकरात की जहाँ तक गौर साहब बात करें, बहुत सी बात करें, सियासत में मुज़ाकरात ही रास्ता है और मुज़ाकरात बिल्कुल होने चाहिए, आज के बजाय अभी होने चाहिए। लेकिन ये कि वो 6 तारीख को छूट रहे हैं और वो फलाना हो रहा है और धमाका हो रहा है, तो 6 तारीख भी आप साथ खड़े हैं, हम यहाँ वापस इंशाल्लाह मिलेंगे आपको। 6 तारीख को भी आप वही देख लेंगे जो मैं पिछले 2 साल से कह रहा हूँ। मुझे तो कोई ऐसी सूरत नज़र नहीं आ रही है, और ऐसी कोई सिचुएशन होती तो मैं आप लोगों से बिल्कुल शेयर करता। तो अभी तो इसमें अंदर कोई भी एक प्रोपेगेंडा कैंपेन है जो फ्लॉप शो है,
और अभी तो इस चीज़ के ऊपर कोई पाकिस्तानी सुनने को भी तैयार नहीं है, ना कोई इस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसी हमारे मुल्क के अंदर। हम उसको एंजॉय करें, मैं तो खुल के बात कर रहा हूँ। इस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसी जब मैं कहता हूँ तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मीन्स के इस्टेब्लिशमेंट डेमोक्रेटिक लोग मिलकर काम करें, इसी रिजल्ट आ रहे हैं। अगर आप कहें कि ये डेमोक्रेसी ने आपको ये कामयाबी दी है तो इससे पहले भी हिस्ट्री आप देख चुके हैं। ये आर्मी चीफ का क्रेडिट है, उनको क्रेडिट देना चाहिए। हम बाकी चीज़ों का इकनॉमिक फ्रंट का भी दे रहे थे, बॉर्डर्स का भी दे रहे थे, जंग का भी हमने आजमा लिया। अगर एक आदमी कामयाब है, समझदार है, इंटेलिजेंट है, कॉन्फिडेंट है, वेल प्लान्ड है, एग्जीक्यूटर है, सारी चीज़ें आपको करके दे रहा है पाकिस्तान के लिए बेहतरी, तो उसको क्रेडिट क्यों नहीं दें? तो अभी तो मुझे अगर आप बात करें तो मैं तो सिर्फ एक ही लीडरशिप की बात करूंगा, अच्छा लगे या बुरा लगे। अनफॉर्चुनेटली डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर ऐसा कोई लीडर नहीं जिसने पाकिस्तान का झंडा आसमान पर उठा लिया हो। अब तो हमने लास्ट हफ्ते 10 दिन से जो देख रहे हैं, हर तरफ पाकिस्तान के झंडे नज़र आ रहे हैं, जो खुशाइन भी और ज़बरदस्त भी है। हम पहले पाकिस्तानी बनेंगे, फिर सियासत करते रहेंगे बाद में। तो अभी सर ये जो स्पीकर साहब के खिलाफ कोई अदम एतमाद की बातें चल रही हैं, तो क्या ये लाभ पाएंगे? बात तो बात कौन से स्पीकर की? स्पीकर कौमी असम्बली के। अभी सब मजबूत है, सब तगड़े बैठे हैं। अभी किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है सियासत। वैसे तो किसका आपका इंटरेस्ट है? सेनेट में किसी का इंटरेस्ट है? सब एक का इंटरेस्ट लेके चल रहे हैं, आर्मी चीफ का इंटरेस्ट लेके चल रहे हैं। उसी को लब्बैक भी कह रहे हैं, कुछ अंदर कह रहे हैं, कुछ बाहर कह रहे हैं, कुछ खुल के कह रहे हैं। अब तो सबकी डीपी, व्हाट्सएप ग्रुप और सब जगहों के ऊपर उनकी डीपियाँ भी लग गई हैं, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद। तो अच्छी बात है, हम पहले 2 साल से समझा रहे थे, उनको देर आए, दुरुस्त है, अच्छी बात है। फैसल भाई सबसे ज़्यादा ज़राए वाले आदमी हैं आप, मुझे ये बताइएगा कि आपकी ज़ाती खबर क्या है कि इमरान खान के हवाले से 2025 ईद से पहले कोई बात, बड़ी बात सामने आ सकती है? आपकी अपनी खबर क्या है? ईद से पहले कोई ऐसी बात मुझे नज़र नहीं आ रही 2025 में सर नज़र आ रही है यार। तो आप मुझे इस तरह की बातें पूछ रहे हैं यार। 2-3 साल पहले देखिए, एज ऑफ नाउ ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। और वैसे भी देखें, अभी तो हम उस सिचुएशन में हैं जहां हम कामयाबी को अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान में कोई पॉलिटिक्स है नहीं। ज़बरदस्ती किया आपने, अभी हमें घेर लिया है, आपने हमें बता दिया हम सेनेट से आ रहे हैं, हम सेनेटर हैं। वो हम नामी ग्रामी हैं, बस नाम से हम सेनेटर हैं। बस ठीक है, जो कर रहा है काम उसके लब्बैक हैं, वही कर रहा है, उसकी तरफ पूरी कौम देख रही है, हम भी देख रहे हैं, मैं खुल के देख रहा हूँ और बहुत पहले से देख रहा हूँ। तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मुझे एतराज़ है। बल्कि अब तो मुझे खुशी ये है कि 25 करोड़ लोग लब्बैक कह रहे हैं, पूरी सेनेट ये बात कर रही है, पूरी नेशनल असम्बली बात कर रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद ये बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब भी ये बात कर रहे हैं, जरदारी साहब भी ये बात कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बजट आ रहा है, सवाल ही हुआ था जो है एक ही पेज पर होंगे अपोजिशन और हुकूमत। बजट के दौरान थोड़ा मसाला लगाएंगे, कुछ देंगे, कुछ लेंगे, कुछ आपका मनवाएंगे, कुछ आपका मनवाएंगे और फिर बजट भी पास हो जाएगा। कोई मसला नहीं है अभी कोई मसला नज़र नहीं आ रहा बनस्बत कि हम कोई मसला खुद पैदा कर लें। यानी आपको ईद से पहले तक रिहाई नज़र नहीं आ रही बानी पीटने की? देखा भाई, आपको कितना खोल के बताऊँ, नहीं नज़र आ रही, कोई ऐसी नज़र नहीं आ रही। बातचीत का अमल अगर शुरू होता है, खुशाइन है, हम उसको इंडोर्स करेंगे, हम उसको स्टैम्प करेंगे। हम चाहेंगे कि ये मुज़ाकरात ज़रूर चलें और कामयाबी से चलें और ये डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर कहीं तो डेमोक्रेसी खड़ी हो जाए, लंगड़ी लूली खड़ी हो जाए, खड़ी तो हो जाए, खुदा का वास्ता खड़ी हो जाए। हम इसमें भी खुश हैं कि भाई हमारी आप तस्वीर खेल लेना कि हम बातचीत कर रहे थे, हम भी तो कुछ कर दें।